हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए, ये सेशन में हम क्या करते हैं, मेथड क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम रिटर्न विथ आर्गुमेंट का वेरिएशन यूज करेंगे। जैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन के अंदर हमने 4 वेरिएशन सीखा है, उसमें से लास्ट वेरिएशन ये था, रिटर्न विथ आर्गुमेंट। तो वही लॉजिक हम मेथड के साथ यूज करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं। स्टार्ट। सबसे पहले फाइल मेनू में जाके डॉस सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू प्रोग्राम कमेंट में मेथड वेरिएशन में रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट। चलो हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses C++ and method with return and argument। ओके, चलो एक क्लास बनाते हैं। क्लास बुक करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन प्राइवेट मेंबर के अंदर कैरेक्टर टाइटल 100 एंड इंटीजर प्राइस। अब ये मेंबर के ऊपर 2 लॉजिक तो अप्लाई करने ही है, डेटा को स्कैन करना है और डिस्प्ले करना है। तो पब्लिक पार्ट के अंदर void get data void curly bracket start stop void display data void curly bracket start stop get data के अंदर cout enter title get as title cout enter price in प्राइस। डिस्प्ले के अंदर cout टाइटल इज इक्वल टू लेस देन टाइटल। सेम लाइन में यूज करना है तो फिर से लेस देन डबल कोटेशन के अंदर /t प्राइस इज इक्वल टू लेस देन प्राइस एंडल एंड एंडल। तो ये 2 लॉजिक की तो रिक्वायरमेंट थी, तो 2 मेथड तो क्रिएट कर दी। अब एक और लॉजिक की रिक्वायरमेंट है कि बुक की जो प्राइस है उस प्राइस के ऊपर कुछ डिस्काउंटेड प्राइस को कैलकुलेट करना है, लेकिन हर बार डिफरेंट डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो मेथड क्रिएट करेंगे उसके अंदर एक आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे। जो भी आर्गुमेंट प्रोवाइड करेंगे उस वैल्यू के हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस का कैलकुलेशन होगा, और जो भी कैलकुलेशन होगा उसकी वैल्यू को हमें मेथड के बाहर यूज करना है, तो रिटर्न भी यूज करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे रिटर्न टाइप ले लेंगे हम फ्लोट, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यू के साथ अगर कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा और उस आंसर को हमें रिटर्न करना है। तो रिटर्न टाइप ले लेते हैं फ्लोट कैल्सी डिस्काउंटेड प्राइस, आर्ग्यूमेंट के अंदर फ्लोट परसेंटेज करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, चलो अब जो भी ओरिजिनल प्राइस है उस ओरिजिनल प्राइस के साथ जो आर्ग्यूमेंट में परसेंटेज दिया है उस परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करना है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, प्राइस माइनस जो ओरिजिनल प्राइस है उस प्राइस में से माइनस करना है परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करने के बाद। तो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज और डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे डीपी करके, और जो भी आंसर आया उसको हम रिटर्न करा देंगे रिटर्न डीपी। अभी इसको और ज्यादा रीडेबल क्रिएट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे राउंड ब्रैकेट दे दो तो रीडेबल बन गया, सिंपल। तो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, पहले ये इक्वेशन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो भी आंसर आया उसके साथ डिवीजन बाय 100 होगा, और जो भी फाइनल प्राइस आई वो ओरिजिनल प्राइस में से माइनस होके डिस्काउंटेड प्राइस हमें मिल जाएगी, और उसको हमने रिटर्न करा दिया। सेव कर लो। अब सारी फंक्शनलिटी क्रिएट हो गई, उसको हमें क्या करना है, यूज करना है। तो यूज करने के लिए यहाँ पे बुक B1 देन B1 डॉट गेट डेटा, बुक का डेटा स्कैन हो गया, उसके बाद B1 डॉट डिस्प्ले डेटा, तो बुक के मेंबर का डेटा डिस्प्ले हो गया। अब क्या करना है, उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर हमें कुछ डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करना है। तो B1 डॉट कैल्सी डीपी, ठीक है, उसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करनी है। तो सपोज मानो कि 2.5% के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तो आर्ग्यूमेंट में मैंने प्रोवाइड कर दिया 2.5। अब ये मेथड में से कुछ रिटर्न भी होगा। रिटर्न का टाइप क्या है, फ्लोट। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं फ्लोट आंसर, और जो भी आंसर आया उसको मैं आंसर के अंदर स्टोर करा देता हूं।
तो जब ये फंक्शन कॉल होगा 2.5% के हिसाब से कैलकुलेशन होगा और आंसर उसका रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमने स्टोर करा दिया। अब इसको प्रिंट करा देते हैं, 2.5% डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू आंसर एंडल एंड एंडल। फिर से यूज करना है तो b1 डॉट कैलसीडीपी एंड इस टाइम पे 7.5% यूज करते हैं, आंसर रिटर्न होगा, आंसर में स्टोर करा लेते हैं और डिस्प्ले करा देते हैं। 7.5% डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू आंसर एंडल एंड एंडल। फिर से एक बार यूज करते हैं b1 डॉट कैलसी डिस्काउंटेड प्राइस, इस टाइम 5% यूज करना है तो 5 एंड आंसर सी आउट 5% डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू आंसर एंडल एंड एंडल। सेव, रन करने के लिए कंट्रोल F9। एक एरर है, क्या है, गेटेस शुड हैव अ प्रोटोटाइप। तो गेटेस को अगर यूज करना है तो एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैज इंक्लूड stdio.h। सेव, देन कंट्रोल F9। टाइटल सी प्रोग्रामिंग प्राइस 100, देखिए टाइटल सी प्रोग्रामिंग प्राइस 100, 2.5% DP इज इक्वल टू 97.5, 7.5% DP इज इक्वल टू 92.5 एंड 5% DP इज इक्वल टू 95। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।